अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी किस तरह से रिफ्यूल्स का हिजाब आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये जो जिस मेज़रमेंट में आप लोगों को मैं बताऊँगी उस मेज़रमेंट से यहाँ पे सेंटीमीटर हिसाब से मैं कागज़ पे कटिंग करके बताऊँगी। उसके बाद मैं इंचेस में फैब्रिक पे दिखाऊँगी। इस तरह से आप लोग दोनों मेज़रमेंट भी एक ही वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ पे तकरीबन 2 मीटर के जैसे मुझे फैब्रिक लगे हैं। तो यहाँ पे जो बैक पार्ट है ये फोल्ड करका हुआ मैंने लिया है, फोल्ड करके ये बैक वाला पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर मैंने लिया है बैक पार्ट के लिए। अगर आप लोग इसे छोटा करना चाहते हो तो छोटा भी कर सकते हो, या फिर इसे लॉन्ग भी करना चाहते हो तो भी लॉन्ग भी कर सकते हो। जो फेस का माप है वो आप लोग लो, राउंड जो शेप है उसका हाफ जितना आता है आप लोग लो। यहाँ पे मैं तकरीबन 25 सेंटीमीटर्स में आप लोगों को बताऊंगी लेने के लिए। और यहाँ पे मुझे एक मार्क कर देना है, और यहाँ से जहाँ पे मैंने 25 का मार्क किया है वहाँ से मुझे और एक लाइन देना होगा जो होगा 40 का सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर है ये फ्रंट का लंबाई। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं 20 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। इस तरह से ड्रॉ करके यहाँ पे ये तकरीबन 20 सेंटीमीटर का है। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं यहाँ पे मार्क करके दिखाती हूँ जो नंबर्स है वो ये। और अब मैं क्या करूँगी, ये जो पार्ट है मैं आप लोगों को कलम से लिख के देती हूँ तो थोड़ा विजिबल होगा, आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। अब मैं क्या करूँगी, ये जो पार्ट है यहाँ से मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। जो मैं एकदम जो मेरी फेस का जो 25 मैंने लिया था वहाँ से मुझे 5 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस मुझे लेना होगा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से 5 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस में छोड़ के यहाँ तक मुझे एक दाग देना होगा। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं यहाँ पे दाग देकर समझाऊँ, इजीली होगा समझने में आप लोगों को। और यहाँ से मैं लूँगी 15 सेंटीमीटर। यहाँ से मेरी बैक पार्ट का जो पार्ट है वो स्टार्ट होगा। तो ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर, ये होगा 20 सेंटीमीटर। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये जो मार्क है वही थोड़ा कलम से लिख के देता हूँ तो समझ में आएगा। और जो मेज़रमेंट है वो यहाँ पे सेंटीमीटर्स पे मैं दिखा रही हूँ इसलिए क्योंकि बेसिकली जो हिजाब का कटिंग है अगर आप लोग सेंटीमीटर से अगर आप लोग करते हैं तो एक परफेक्टली एक शेप में आप लोग कर सकोगे और इजीली होगा आप लोगों को समझने में। सो इसलिए मैंने यहाँ पे ये मैंने कलम सेंटीमीटर्स के किया है। और आप लोगों की सुविधा के लिए जो लोग इस सेंटीमीटर्स का मेज़रमेंट नहीं समझते तो उन लोगों के लिए मैं फैब्रिक पे जब कटिंग करूँगी इंचेस में आप लोगों को मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरह से स्क्वायर शेप का, और यहाँ पे मुझे एक राउंड सा शेप देना होगा। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे खुले हाथ से भी दे सकते हो, यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो एक थोड़ा राउंड शेप दे सकते हो या फिर यू शेप का भी दे सकते हो। जिस तरह से आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग उस तरह से यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ से मैं क्या करूँगी, खुला हाथों से ही मैं एक राउंड सा शेप दूँगी इस तरह से, क्योंकि ये जो पार्ट है ये कटिंग जो है ये यहाँ पे मेरे रिफ्यूल अटैच होगा इस तरह से। यहाँ पे तकरीबन ये कोई मेज़रमेंट मैं नहीं दे रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे इसको कट करना है इस तरह से। तो अब मैं क्या करूँगी, इसका जो मेरी कैप जो है, कैप का जो पार्ट होता है उसका जो पार्ट है वो किस तरह से मैं करूँगी। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर्स का है, 25 सेंटीमीटर्स का है। ये जो पार्ट है ये मुझे 25 सेंटीमीटर्स का चाहिए, और ये जो बॉर्डर है सेंटर का ये मुझे चाहिए 7 सेंटीमीटर। इसे अगर आप लोग चाहो थोड़ा कम भी आप लोग अगर चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो।
ये 7 सेंटीमीटर्स का है और जो टोटल राउंड शेप है फोल्ड करके हुए मैंने लेना होगा वो होगा तकरीबन 25 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगी, ये जो रिफ्यूल है, जो पैलेट्स मेरी पड़ेंगे फ्रंट के, वो मुझे तैयार करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक राउंड सा शेप दे देती हूँ और यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। और ये पार्ट जब आप लोग कटिंग करोगे तो यहाँ पे फोल्डेड पार्ट रहना चाहिए, यानी कि फोल्ड करके हुआ फैब्रिक जो है वो आप लोगों को चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक सर्कल भी आप लोग बना के यहाँ पे कर सकते हो, जो स्क्वायर सर्कल शेप पे जो हम लोग अम्ब्रेला ड्रेसेस करते हैं, ठीक वैसे भी कर सकते हो, या फिर मैं जिस तरह से दिखाती हूँ आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो। इस तरह से आप लोगों को एक शेप देना होगा। तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैं बता देती हूँ, तो इसका जो मेज़रमेंट है वो आप लोगों को किस तरह कितना लेना होगा। ये है तकरीबन, मुझे 2 पीस चाहिए, एक होगा थोड़ा छोटा और एक लगेगा मुझे थोड़ा बड़ा। तकरीबन ये जो लंबाई है, एक है 15 सेंटीमीटर और एक है 20 सेंटीमीटर। जो सेकंड वाला है मैं वो 20 सेंटीमीटर्स का लूँगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर्स ज़्यादा लेना होगा। अगर आप लोग इसे थोड़ा ज़्यादा बिग साइज़ का करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट मुझे, ये जो वाला राउंड सा शेप है यहाँ पे मुझे अटैच करना। मैं सबसे पहले इसको कट कर लेती हूँ तो आप लोगों को समझ में इजी होगा। और ये जो पार्ट है यहाँ पर भी मैं इसको कट कर लेती हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी ये। और ये जो रिफ्यूल है ये मुझे 2 पीस है, ये मुझे अटैच करना होगा यहाँ पे। ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे ये अटैच करना होगा। तो मैं इसका जो आप लोग शायद कहते हो ये थोड़ा छोटा है, जब मैं फैब्रिक पे कटिंग करूँगी मैं आप लोगों को ऑल डिटेल्स में बताते जाऊँगी। तो अब मैं यहाँ पे इंचीस में आप लोगों को करके दिखाती हूँ। यहाँ पे फोल्ड करके लिया है मैंने, फेस के लिए लिया है तकरीबन 10 इंच, तो टोटल है 20 इंच का फेस राउंड। यहाँ से थोड़ा कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हो। आप लोगों को इजी के लिए मैं यहाँ पे मार्क करके देती हूँ कितना नंबर मैंने ले रही हूँ। और यहाँ से मुझे 12 इंच पे एक मार्क करना होगा, जो 12 इंच मेरी फ्रंट पे रहेगा। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मुझे, ये है बैक पार्ट का जो लंबाई, वो मैंने लिया है 34 इंचेस और यहाँ पे मैंने चौड़ाई मैंने लिया है 10 इंचेस और ये जो पार्ट है यहाँ से मैंने लिया है 6 इंचेस और यहाँ पे राउंड शेप मैंने दे दिया है। और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैंने लिया है फिर से 6 इंच और राउंड एक शेप दिया है और इसको मैं कट कर लेती हूँ यहाँ तक और यहाँ पे एक राउंड शेप दे देती हूँ। तो अब मैं कहूँगी ये जो पार्ट है, ये पार्ट मैं इस तरह से माप लेती हूँ, इस तरह से। तो यहाँ पे तकरीबन है 20 इंच का। तो अब मैं यहाँ पे फोल्ड करके 40 इंच का मैं लूँगी। तो लंबाई मैं यहाँ पे ले रही हूँ, एक है 8 इंच का और आप लोग शायद देख सकते हो जहाँ से मैंने जो मेरी पहला का जो पार्ट था वो मैंने कटिंग किया, वहाँ से मैंने ये कट कर रही हूँ। तो इससे होगा कि उसका शेप ही यहाँ पे आ जाता है इजीली। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड करके लिया है फैब्रिक, तो यहाँ पे मैं तकरीबन लूँगी 20 इंचेस, फोल्ड करके 20 इंच मैं लूँगी यहाँ तक। तो यहाँ पे 8 इंच का मैंने मार्क कर दिया है और यहाँ पे एक राउंड सा शेप दे दे रही हूँ इस तरह से। इसी तरह से मुझे 2 पीसेस चाहिए, एक होगा 8 इंच का और एक होगा तकरीबन 11 इंच का। मैं आप लोगों को वो भी कटिंग करके बता देती हूँ। इस तरह से तकरीबन आप लोग 3 इंच का ज़्यादा मैंने लिया है। तो ये है मेरी सेकेंड पार्ट। अब मैं क्या करूँगी, ये जो पार्ट है नीचे का, इसको मुझे इस तरह से फोल्ड करके जिगजैग स्टिच देना होगा दोनों पीसेस पे। और ये है जो मेरी कैप का शेप है उसका। तो यहाँ पे मैं लूँगी, लंबाई मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6 इंच और इसका चौड़ाई मैं ले रही हूँ तकरीबन 4 इंच।
और इसको एक शेप दे देती हूँ इस तरह से। और यहाँ पे मैंने टोटल लिया है 2 पीसेस और अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं बॉक्रम लगाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ ये जो फ्रंट वाला पार्ट है वो थोड़ा हार्ड रहे। सो इसलिए मैं यहाँ पे बॉक्रम लगाऊंगी। अगर आप लोग बॉक्रम लगाना ना चाहते हो तो आप लोग इसको छोड़ भी सकते हो। और ये पार्ट यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो अब मैं स्टिचिंग का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बॉक्रम को लगा लिया है। लगाने के बाद इसको राइट साइड और रॉन्ग साइड एक साथ रख के इसको मैं नॉर्मल स्टिच से मैं स्टिच करूँगी। उसके बाद इसको घुमाकर एक चाप स्टिच दे दूँगी। और अगर आप लोग मेरी जो यहाँ जिस तरह से मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, अगर आप लोग इसको फॉलो करते हो तो आप लोग इजीली इसको बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो फैब्रिक है, इसलिए मैंने इस टाइप का फैब्रिक लिया है क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है स्टिचिंग के लिए और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है जब आप लोग इसको वेयर करते हो, पहनते हो। और बेसिकली इस टाइप की जो हिजाब है वो पार्टी वेयर में पहनते हैं। सो ये था जो लेयर का पार्ट था वो, तो मैंने जिगजैग स्टिच करके इसको कंप्लीट कर लिया है। और इसको मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर लेती हूँ और सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद मैं यहाँ पे सेंटर को इस तरह से पहले ब्लॉक करके ये ना मूव करे इसके लिए। उसके बाद ये ऊपर का जो पार्ट है इसको छोड़कर सिर्फ 2 पार्टों को मुझे यहाँ पे स्टिच करना है। यहाँ से भी मैं इसको पिन दे के इसको ब्लॉक करती हूँ। तो अब मैं इसको खोल के जो ऊपर का लेयर है उसको मैं छोड़ देती हूँ। अब मैं यहाँ से यहाँ तक मुझे स्टिच करना होगा। और नीचे का जो ये जो खुला हुआ पार्ट है इसको मुझे क्या करना होगा, यहाँ से मुझे एक स्टिच देना होगा। यहाँ से लेकर जहाँ पे मेरी 12 इंच का मैंने ड्रॉ किया था यहाँ तक मुझे स्टिच करना होगा। मैं आप लोगों को पहले बता दे रही हूँ तो जब मैं स्टिचिंग करूँ तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल जो स्टिच है उस स्टिच में करूँगी। उसके बाद इसको मैं अंदर के जिस तरह से हम लोग कॉलर को स्टिच करते हैं ठीक वैसे ही हम लोगों को इसको स्टिच करना होगा। जब ये हो जाएगा उसके बाद या ये जो पार्ट है मुझे 1/2 सेंटीमीटर के तकरीबन इसको फोल्ड करना है इस तरह से। और ये जो पार्ट है इसको मुझे अंदर की तरफ देकर, बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ देकर इसको फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच देना है। आप लोगों की सुविधा के लिए आप लोग इसको पिन से भी सिक्योर कर सकते हो। तो अब मैं इसको इसके ऊपर एक स्टिच दे दूंगी और थोड़ा ध्यान में रख के जब ये वाला स्टिच दोगे थोड़ा टाइम लेकर आप लोग जितना नज़दीक हो सके उसकी स्टिचिंग के ऊपर दो, क्योंकि ये स्टिचिंग बाहर दिखेगा। अगर आप लोग ये जो स्टिच है वो थोड़ा ऊंच नीच हो जाए तो वो विजिबल होगा दूसरी तरफ, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ये स्टिच कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो है ये मेरी सेंटर पार्ट है जहाँ पे मैंने स्टिच किया है। राइट को इस तरह से एक है, ये है राइट पार्ट और ये है इसका राइट पार्ट। तो इसको मुझे इस तरह से रख के मुझे सेंटर पे इसको स्टिच करना है, इसको ब्लॉक करना है। आप लोग देख सकते हो एक रिफ्यूल सा एक आया है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको ब्लॉक करूँगी पिन से। इसी तरह से मुझे इस साइड से लेकर दोनों साइड तक मुझे इसको स्टिच करना होगा। स्टिच करने के बाद यहाँ पे मैं जिगजैग स्टिच देकर इसको ब्लॉक कर दूंगी, जो जो धागे हैं वो ना निकले। तो ये यहाँ से मैं स्टिच करूँगी और मुझे यहाँ तक मुझे स्टिच करना होगा। और ये जो पार्ट है इसको आप लोगों को 2 बार फोल्ड करके नॉर्मल स्टिच देना होगा।
इस तरह से। तो अब मैं स्टिचिंग का तरीका बता देती हूँ। और यहाँ पे अगर आप लोग इस टाइप की फैब्रिक लेते हो तो आप लोगों को मैं प्रेफर करूँगी जो पॉलिस्टर टाइप की जो फैब्रिक्स होती हैं उस टाइप की फैब्रिक लो, क्योंकि बेसिकली इस टाइप की जो हिजाब है, इंस्टेंस हिजाब है, ये हिजाब इस फैब्रिक में ही अच्छा लगता है और बहुत ही प्रिटी लगती है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, और पास में जो बेल आइकन बटन है इसको ज़रूर क्लिक करना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बाय।